हेलो फ्रेंड्स, लेट्स पुश नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र बायोलॉजी लेक्चर 2 लेकर के आई हूँ, जिसका टॉपिक है जैव विकास। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में चलते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और इसका लेक्चर 1 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप वहाँ पर से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्राइब कर दिया गया है, जिसमें कि मीथेन CH4 इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब गैस का केमिकल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है? तो इसका सही आंसर है 2 अरब वर्ष पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि करीब 2 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पे जीव का उद्गम हुआ। उसके बाद ये यूनिसेलुलर में प्रारंभ हुआ, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? और इसका सही आंसर है नीलहरित शैवाल। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्राइब किया गया है कि पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैल गई, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? और इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है डार्विन। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद मतलब कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? और इसका सही आंसर है डार्विन ने। ये भी क्वेश्चन MBPCS प्री 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका सही आंसर है लैमार्क ने। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में दिया गया है कि जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में फ्रेंड्स म्यूटेशन का सिद्धांत, और इसमें B ऑप्शन में विकास का सिद्धांत, C में एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, और D ऑप्शन में ऑपेरान अवधारणा है फ्रेंड्स। और इधर सूची 2 में भी बिडल और टैटम, जैकब और मोनोड, डार्विन और डी व्रीज है। इसका सही आंसर होगा सर फ्रेंड्स B 4 3 1 2, यानी कि पहले ये ऑप्शन नंबर D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद A होगा, उसके बाद B होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसका डिस्क्राइब में दिया गया है कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज, विकास का सिद्धांत डार्विन, और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल और टैटम, और ऑपेरान अवधारणा जैकब और मोनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन D है प्राकृतिक वर्ण, और जैव विकास एवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यह विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को
अगली पीढ़ी मतलब कि जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने का इसका आंसर यही है फ्रेंड्स। और इसका देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब दिया गया है, यहाँ पे से आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो इसका सही आंसर है चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, और इसका सही आंसर है क्रो मैग्नॉन मानुस। और ये क्वेश्चन 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछी गई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्रो मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति मतलब कि सब स्पेसीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर मतलब कि 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड शब्द डैनी शोवन कभी कभी समाचार माध्यम में किस संदर्भ में आता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एक आदि मानव जाति मतलब कि स्पीसीज के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर्कियोप्टेरिक्स है। इसका सही आंसर है जूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ये क्वेश्चन 40th बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि जूरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म फॉसिल लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जूरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे क्लॉज थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। इसका सही आंसर है सरीसृप व पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमथ पूर्वज हैं, तो ये किनके पूर्वज हैं, हाथी का। और ये क्वेश्चन RAS RTS प्री 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डायनासोर्स विशालकाय सरीसृप मीन्स रिप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकाल को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष का, जूरेसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियन कल्प 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डायनासोर्स रहे सी है मेसोजोइक युग में। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। और इस लेक्चर 1 जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 कि जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। और इसका सही आंसर है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। और ये क्वेश्चन IAS प्री 2009 में पूछा गया है। और यहाँ डिस्क्राइब करते हुए फ्रेंड्स देखिए दिया गया है कि सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।